नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं आपको नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। लोगों को ये बड़ी जिज्ञासा होती है कि ज्योतिष के अंदर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते या जो भविष्यवाणी करते हैं वो ठीक नहीं होती। उसके मुख्य कारण बहुत सारे होते हैं। जनरली लोग सिर्फ राशि देख के लगन में जो राशि बैठी है उसके अनुरूप आंसर देते हैं, ना उनकी डिग्री देखते हैं कि राशि में जो ग्रह बैठा है उसकी क्या डिग्री है। ये सारी बातें ज़रूरी होती है और नक्षत्र तो बहुत ज़रूरी देखना चाहिए। और नक्षत्रों के चरणों के अनुसार अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो बहुत उत्तम फल मिलता है। आज हम 27 नक्षत्रों की श्रेणी शुरू कर रहे हैं। पहला नक्षत्र होता है, जब शुरू करते हैं, अश्वनी नक्षत्र होता है। और अश्वनी नक्षत्र जो है मेष राशि का पहला नक्षत्र, यहीं से हमारा ज्योतिष शुरू होता है। बताते हैं आपको कि अश्वनी नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं। पूरी जानकारी, पूरा वीडियो देखिए और अंत में एक निःशुल्क सेवा है, जरूर देखिए। ऐसे लोग बहुत ही तेज, यानी उनके अंदर एक्टिवनेस बहुत होती है, फुर्तीले होते हैं, शीघ्रता यानी जल्दबाज भी कई बार कहते हैं, लेकिन हम उनको शीघ्रता वाले बोलते हैं। स्पष्टवादी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जमीन मकान लग्जरी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और उनको मिलता है। सुंदर होते हैं, इनके कार्य भी बड़े कुशल होते हैं, धनी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, जिंदा दिल व्यक्ति होते हैं, समझदार होते हैं, सही निर्णय लेते हैं। और इनके अंदर एक खासियत होती है, क्योंकि ये मंगल की राशि के हैं, जोखिम के काम भी कर लेते हैं, मजाक पसंद करते हैं, कॉन्फिडेंस इनके अंदर भरपूर होता है। विषम परिस्थिति यानी कोई खराब परिस्थिति भी आ जाए तो उसमें भी ये डरते नहीं है, निडरता से उसका सामने करते हैं। धैर्य इनके अंदर भरपूर होता है। इस नक्षत्र का स्वामी होता है केतु और सिंबल होता है इसका घोड़े का सिर। और इनके देव होते हैं अश्वनी यानी सूर्य पुत्र। कौन से व्यवसाय इनके लिए उत्तम रहेंगे ये जरूर बताते हैं आपको। बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है। सिर्फ राशि के अनुरूप नहीं, नक्षत्र के अनुरूप भी देखना जरूरी होता है। आप इंजीनियरिंग का कार्य कर सकते हैं, कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं या कानून के जानकार। अगर बहुत अच्छी डिग्री नहीं है तो कानून से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, चाहे वो क्लरिकल काम हो। दुकानदारी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सेल परचेज का काम कर सकते हैं। दवा यानी मेडिसिन की अगर बहुत उच्च के हैं तो मेडिसिन का काफ़ी डॉक्टर बन सकते हैं। और थोड़ा हल्का अगर डिग्री है तो मेडिसिन की दुकान खोलेंगे, फायदा होता है। खिलाड़ी होते हैं ऐसे लोग, डॉक्टर होते हैं, टीचर का व्यवसाय भी इनके लिए उत्तम रहता है। गाड़ियों का बिजनेस इनके लिए बहुत उत्तम रहता है, यानी कोई शोरूम भी खोलेंगे, गाड़ियों के रिपेयर का वर्कशॉप भी खोलेंगे। और मंगल के कारण बहुत सारे और गुण मिलते हैं तो ये लोग फोर्स में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, कृषि के कार्य करते हैं। एनर्जी बहुत होती है मंगल के देव के कारण, तो ये जिम भी खोल सकते हैं। सुनार का काम, जोहरी का काम, और एक और मुख्य काम आजकल चल पड़ा है मैरिज ब्यूरो। अगर ये करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। नृत्य के काम भी कर सकते हैं, कोई एकेडमी खोल सकते हैं, खेल की एकेडमी या नृत्य की एकेडमी। अश्वनी का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़ी। इनके देव होते हैं सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार। ऐसे लोगों का शरीर प्राय छोटा होता है, कद छोटा होता है और सुंदर व्यक्तित्व होते हैं। खिलाड़ी प्रवृत्ति, खिलाड़ी स्टाइल, खिलाड़ी की तरह इनका व्यवहार रहता है। चरण जरूर देखने होते हैं, डिग्रीज होती हैं। एक राशि में 4 चरणों के नक्षत्र होते हैं और इनकी राशि जो है उसके अंदर इनका पहला चरण आता है। इनके स्वामी मंगल हैं। साहसी होंगे अगर आपका पहला चरण है। उत्साह होगा, बल होगा, अपने क्षेत्र में अग्रणी होंगे, कर्मठ होंगे, ऊर्जावान होंगे। और ये नक्षत्र मूल नक्षत्रों में भी शामिल होता है। अगर पहला चरण है तो पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है। मूल नक्षत्र का पहला चरण खराब होता है अश्वनी में। दूसरा चरण अगर आता है अश्वनी का तो इसके स्वामी हैं शुक्र। साधन संपन्न लोग होते हैं, भोग विलास में रहते हैं, सम्मानित होते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और इन लोगों के लिए सुनार का बिजनेस उत्तम होता है, क्योंकि शुक्र इसी से संबंधित होता है। ऐश्वर्यपूर्ण शैली होती है, लग्जरी इनके पास कभी कमी नहीं होती। तीसरा चरण है तो ऐसे लोगों के लिए ये कहा जाता है कि ये बुध से प्रभावित होते हैं।
प्रसन्नचित होते हैं, प्रेमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, काम में जल्दी समझ रखते हैं, अनेक विषयों के ज्ञाता होते हैं, कई बार दुस्साहस भी करते हैं, कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसके कारण इनको थोड़ी शारीरिक परेशानी या मानसिक परेशानी आती है। ऐसे लोग टीचिंग का जॉब कर सकते हैं। चतुर्थ चरण अगर है तो चतुर्थ चरण अश्विनी नक्षत्र के इनके स्वामी होते हैं चंद्रमा। बहुत उत्तम नक्षत्र होता है और इसका चौथा चरण आपको ये दिखाता है कि कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत शरीर स्वस्थ होगा और निरोगी होंगे, स्वस्थ काया होगी। ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा भी रखते हैं और मादा भी रखते हैं, यानी कॉन्फिडेंस भी रखते हैं आगे बढ़ने का, और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। इसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। केतु छाया ग्रह का वो ग्रह है जिसको हम शरीर यानी सिर के नीचे का भाव मानते हैं, शरीर मानते हैं। आगे बढ़ने का मादा, तेजी, रचनात्मक कार्यों में बढ़ना, लीडरशिप, नेता भी होते हैं ऐसे लोग। जादू चमत्कारों में इनका विश्वास होता है, गतिशील रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, नया करने की इच्छा रखते हैं। ये सभी फल जानने के लिए सबसे उत्तम बात है कि आपका जो लगन का जो लॉर्ड है वो उत्तम दिशा में, उत्तम भावों में बैठा होना चाहिए, खराब भाव में ना हो, उसकी डिग्री भी उत्तम हो। बाल अवस्था या प्रौढ़ अवस्था जिसको बोलते हैं, यानी अगर कुछ डिग्री 3, 4, 5 है तो इसको बाल अवस्था बोलते हैं, कोई रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। और अगर 27, 28, 29, 30 इस तरह की डिग्री आती है तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बहुत उत्तम फल नहीं मिलते। तो ये डिग्री भी बहुत ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी है कि उन जो लगन के स्वामी हैं उन पर खराब भावों की दृष्टि भी ना हो। ये बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। अब मैं आपको एक जो निःशुल्क सेवा है वो बता देता हूँ। ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप चाहें तो कोई एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं, ज़रूर कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। लिख कर भेजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टेलीफोन ना करिए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में भेजिए। धन्यवाद। नमो नारायण।